अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून सैफ है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी से वाबस्ता। मेरा नाम हारून सैफ टेक्नोलॉजी वाला है। आज की हमारी गेस्ट है आयशा रिमोट जोवाली। उम्मीद करता हूँ आप इनके बारे में मज़ीद जान पाएंगे। इन्होंने ये रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का सफ़र किस तरह स्टार्ट किया, इन्हें क्या डिफ़िकल्टी फेस आई और ये एक आगे क्या करना चाहती हैं और इनका नेक्स्ट गोल क्या है और ये किस तरह उसे हासिल करना चाहती हैं। इनकी कहानी इन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप हमें अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे सकते हैं? जी ज़रूर। सो माय नेम इज़ Ashar Morchopali and I am a student of Rehan School Online Academy. I am 14 years old and I am from Faisalabad. ओके, थैंक्स फॉर दैट। उम्मीद करता हूँ कि आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन बहुत मायने रखा होगा हमारे व्यूवर्स के लिए। आप बता सकती हैं कि आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को क्यों ज्वाइन किया और इसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, तो मैंने ये एआई और टेक्नोलॉजी लर्न करने के लिए ज्वाइन किया था क्योंकि आगे जो है वो ज़्यादातर एज टेक्नोलॉजी की है। तो इसमें यही चीज़ें सिखाई जाती है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ओके, थैंक्स फॉर दैट। अभी मुझे आपकी बात तो क्लियर नहीं आ रही, पर मैं क्वेश्चनिंग कर ही जा रहा हूँ, आप जवाब देना, क्योंकि यही बेहतर तरीका है इस टाइम पर। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वो यहाँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो चुका है और आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपने किसके अंदर महारत हासिल की है? ओके, तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर मतलब कि डेली टास्क वगैरह भी करने आ गए हैं और यहाँ पर आके मेरी बहुत ज़्यादा इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे यही हुआ है और इसके अलावा मुझे डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में पता चल गया है, तो जो कि बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदेमंद है। ओके, गुड टू हियर दैट। उम्मीद करता हूँ हम हमारे व्यूवर्स आपको जान पाएंगे। अभी हम अपने आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको किसने फोर्स किया इस एकेडमी को ज्वाइन करने पर, कि ये आपका खुद की राय थी कि आपके घर वालों में से किसी ने आपको फोर्स किया कि आप इसे ज्वाइन करो, और आपकी इस वक्त जर्नी का क्या एक्सपीरियंस है? ओके, तो मुझे फ़ोर्स नहीं किया लेकिन मुझे उन्होंने मतलब कि गाइड किया था इस बारे में और वो मेरी फूफो ने मुझे बताया था। और इसके बाद मुझे भी शौक था इस चीज़ का, तो लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प उन्होंने की है क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उनके बहुत ज़्यादा अ, मतलब कि रोल। आपकी आवाज़ कट कर आ रही है, क्या आप इसे चेंज करेंगे? अभी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही तो। क्या चेंज करूँ? हेलो। जी, आवाज़ नहीं आ रही। जी, अब आ रही है। बस मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर जाऊंगा क्योंकि अभी मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बस धीमी आवाज़ आ रही है आपकी। आप बस जवाब दे देना उसका। ओके। हाँ, ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसी कैंपस के अंदर अभी इस टाइम पढ़ रही हैं, या फिर आप किसी नाइट शिफ्ट के अंदर हैं, या मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, इवनिंग शिफ्ट के अंदर, किस जगह आपका शौक है और किस जगह आप मुंसलिक हैं? ओके, तो मैं ऑनलाइन एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं पहले इवनिंग शिफ्ट में थी लेकिन अब मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इवनिंग शिफ्ट में जिस टाइम वो इवनिंग की क्लास होती है उस टाइम मेरी एकेडमी का टाइम होता है, तो इस वजह से मैं वो क्लास नहीं ले पा रही थी। फिर सर दौलत ने मुझे यही मतलब कि उन्होंने एडवाइस की कि आप मॉर्निंग शिफ्ट ज्वाइन कर लें, तो उसके बाद मैं मॉर्निंग में आ गई। ओके, गुड टू हियर दैट। क्या अभी आपको, जब से आपने ये रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की है, क्या आपको कोई ट्रेजेडी
फेस करने को मिली है जहाँ आप किसी शख्सियत, किसी फैसिलिटेटर से इंस्पायर हुए हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी तरह बनूं? जी, मैं यहाँ पर मिस मरियम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मतलब कि उनकी तरह हार्ड वर्किंग बनने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओके, दैट्स गुड। सो अभी आपने हमें अपने फैसिलिटेटर के बारे में बताया, तो आप बता सकते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि आप मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हैं, तो वहाँ पर कौन-कौन से फैसिलिटेटर्स आपको टीच करते हैं और उनकी क्या ख़ास वजह है कि आप उन्हें लाइक करते हैं? ओके, तो जिस क्लास में मतलब कि उसके मॉर्निंग शिफ्ट के 2 बैचेज़ हैं, एक न्यू बैच और एक ओल्ड बैच है। तो मैं ओल्ड बैच में हूँ और वहाँ पर मिस मरियम ही ज़्यादातर गाइड करती है क्योंकि वहीं पे वो ज़्यादा होती हैं। और दूसरे वाले में सर गनी होते हैं, तो मुझे मिस मरियम ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादातर हम उनके साथ ही होते हैं। सर गनी दूसरी शिफ्ट में होते हैं, वो कभी-कभी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मिस मरियम के साथ रहते हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर होते हैं। ओके। आई डोंट नो नाउ, मुझे इनके बारे में नहीं पता क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ही शिफ्ट को ज्वाइन किया है। सो अभी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। चलें अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि आप मॉर्निंग शिफ्ट के साथ वाबस्ता हैं, क्या आपने कोडिंग बुक 1 को ट्राई किया है कि अभी आप उसके बारे में सोच रहे हैं? जी, मैंने कोडिंग की बुक 1 कंप्लीट कर ली है। बुक 6 स्टार्ट की थी, लेकिन मेरी स्टडी की वज़ह से वो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। उसके भी मैंने सिर्फ़ 2 टास्क किए थे, आगे भी मैंने कंटिन्यू नहीं किए। ओके, गुड, बिकॉज़ मैं भी अभी सेम पेज पर ही हूँ। मैंने भी अभी कोडिंग बुक 1 ही कंप्लीट की है, उसके बाद अभी सर्टिफिकेट मिला है। सो बहुत सारे सेम पेज। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको एकेडमी को ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो चुका है? रेहान स्कूल की अकेडमी को जॉइन किए मुझे 5 मंथ्स हो गए। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आपके कौन सा टास्क है जो कंप्लीट हो चुका है, कि अभी आप रास्ते पर हैं, ऑन द पाथ हैं? जी, अभी टास्क तो कोई भी नहीं कंप्लीट हुए, क्योंकि अभी 5 मंथ्स हुए हैं और वो 1 ईयर के टारगेट पे हैं और दूसरी स्टडी की वज़ह से मैं ज़्यादा भी नहीं कर पा रही। तो अभी मैं ऑन द वे ही हूँ, जो कि कंप्लीट कोई भी नहीं हुआ मेरा। ओके, गुड टू हियर दैट। उम्मीद करता हूँ कि हमारे हो ऑडियंस को इसके बारे में कुछ ना कुछ इल्म के अंदर इजाफा हुआ होगा। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस एकेडमी के साथ कोई अपना फिजिकल स्कूल को ज्वाइन किया है? जी, मैं फिज़िकल स्कूल में भी जाती हूँ। फिजिकल स्कूल लाइक जैसे कि आपके अगर मैं शहर जाती के अंदर हैं? ओके। आई थिंक आपको समझ नहीं। जैसे अगर आपके स्कूल, आपके शहर के अंदर रेहान अल्लाह वाले का कोई कैंपस नहीं है, तो वो आपको कोई भी स्कूल तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर आपने अभी तक कोई स्कूल को ज्वाइन किया है? जी, मैं ट्रेडिशनल स्कूल में जाती हूँ, लेकिन वो सरेहान का मतलब कि स्कूल नहीं है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं यहाँ पर, उनमें जाती हूँ। ओके। और आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि आज जैसा कि आपने बताया कि आप अभी ई- किसी टास्क को आपने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया, अभी बस आप उसको लेकर चल रहे हैं। क्या आपको किस चीज़ के अंदर करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि आप, अगर आप कैनवा पोस्ट पसंद है तो आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट ग्रो अप होकर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बने? जी, कैनवा पोस्ट भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर कॉलन ही अच्छी लगती है क्योंकि वो एक एआई है और उसके अलावा वहाँ पर इंग्लिश में मतलब कि न्यू लैंग्वेज में बात की जाती है, तो वो ज़्यादा
अच्छी लगती है। और लेकिन बड़ी होकर मैं या तो वो बनूँगी ग्राफ़िक डिज़ाइनर या फ्रीलांसर। ओके। हम ऑन द सेम पेज। मुझे भी सिर्फ कैनवा बहुत पसंद है, बाकी तमाम इजी है और इंटरव्यू टेकन गिवन आसान है। और क्योंकि इसके अंदर मसला तभी होता है जब किसी के साथ टाइम मैच नहीं होता। बाकी टास्क तो सभी इजी है, बस एक सीक्वेंस के अंदर अगर है तो फिर बेहतर है। सो जैसा कि आपने बताया कि आप फिजिकल स्कूल के साथ भी वाबस्ता हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्ट फ़ील नहीं होता अगर कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ती है, या फिर आपने तमाम चीज़ों को सेटल किया हुआ है? नहीं वैसे तो नहीं होती, लेकिन अब ड्यूरिंग पेपर्स में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है। सॉरी, यहाँ पर कोई नेट इश्यू है। ओके। आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट थी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आपकी कितनी कैनवा पोस्ट हो चुकी है? ओके, तो मेरी 285 हो गई है। ओके, दैट्स गुड। और अभी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप हर रोज़ एक इंटरव्यू लेते हैं, तो आपका किसी ऐसे पार्टिसिपेंट के साथ या किसी ऐसे कैंडिडेट के साथ ग्रेजुअली आमना सामना हुआ हो, आपने कभी उससे मिले हों, या फिर किसी आप अपने फैसिलिटेटर के साथ कभी मिले हैं? नहीं, मैं फिज़िकली किसी से नहीं मिली। कौन, आपका नाम बताना पसंद करेंगे? मैंने कहा मैं फिज़िकली किसी से नहीं मिली। ओके। यहाँ पर मेरी साइड पे तो आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो बस मैं गेस कर रहा हूँ क्या आप कहना चाह रहे हैं। चलें अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने जैसा कि बताया कि आपको मिस मरियम पसंद है, तो आप उनके बारे में कुछ उनकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं कि आपको क्यों पसंद है? क्योंकि आपने टू शिफ्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको क्या उनके अंदर खासियत लगती है? क्या चीज़ उनकी आपको इंस्पायर करती है कि आप भी उनकी तरह बने? ओके, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मतलब कि वो जल्दी गुस्सा नहीं करती। और दूसरा उनका फ़ोकस ज़्यादातर इसी चीज़ पे होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने टास्क वगैरह को पूरा कर लें। और ये चीज़ें इंस्पायर भी करती है और बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग भी है। ओके। क्या आप अब हमें बता सकते हैं कि जब आपने इस एकेडमी को ज्वाइन किया था, तो वो आपका कोई इंटरव्यू हुआ था या फिर आपने कोई इंट्रोडक्शन दिया था, कि बस आपने डायरेक्ट लिंक को क्लिक किया और आप ज्वाइन कर लिया? क्या प्रोसीजर था आपकी ज्वाइन का? जी, हमारा इंटरव्यू हुआ था और वो मिस मारिया फाइबर वाली ने लिया था। और उसके बाद ही फिर मुझे उन्होंने लिंक सेंड किया है और उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन की। ओके। और आपका जब आपने ज्वाइन किया, तो आपका पहला वीक किस तरह गुजरा? आपने उस वीक के अंदर क्या किया? क्या आपने पहले दिन आते ही टेडेक्स दी थी? क्योंकि मैंने तो 1 वीक के बाद दी थी, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैं पॉइंट्स नोट करता था कि अब काश मुझसे भी पूछ ले, मगर सर अहमद ने मुझे कहा था कि अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जब आप उस टेडेक्स को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब आप उसको इम्प्लीमेंट करना। क्या आपका भी कोई जी, इसी तरह का कोई ट्रेजेडी आपके साथ हुई है? जी 1 वीक यहाँ पर हर किसी के लिए स्टार्टिंग वीक जो है वो ऑब्जर्वेशन पे ही होता है। वो कोई भी यहाँ पे मतलब कि
सिर्फ टेडेक्स नहीं, बाकी और भी कोई टास्क नहीं कर सकते। ओके। और जैसा कि आप बता रहे थे, क्या अभी आपने डॉक्यूमेंट्री कितनी डॉक्यूमेंट्री बना ली है, और अभी तक आपको अपनी बनाई हुई कौन सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है, और क्या आप हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे? क्या आपको वो क्यों पसंद है, और आपने किस जगह या किस चीज़ के बारे में बनाई थी वो डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री यानी फेसलेस वीडियो। जी। ओके, तो मुझे फेसलेस मतलब के तकरीबन मुझे सारी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे पहले में और अब भी थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग में शौक है। तो मुझे तकरीबन अपनी सारी अच्छी लगती हैं, और ज़्यादातर मैंने प्लेसेस पे बनाई है। फूड्स पे भी बनाई है, लेकिन ज़्यादातर मेरी प्लेसेस पे बनी है। ओके। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है फेसलेस वीडियो के अंदर, क्या इंग्लिश, उर्दू, और क्योंकि अगर अभी हमें लाहौर या पंजाब पर बनाना हो, जहाँ सिंध पर बनाना हो, तो उनकी ज़ुबान हम चूज़ कर सकते हैं, उनकी ज़ुबान के अंदर अ, सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। आप उर्दू, इंग्लिश, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ओके। तो अभी तक आपने किसी ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू किया हो जिसके साथ आपको इंटरव्यू करने का बहुत मज़ा आया हो, और आप चाहते हो कि आप उसके साथ एक दो मर्तबा और करें, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिला? ओके, तो मुझे इंटरव्यू लेने में मतलब कि कोई इंटरेस्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मैं मतलब कि इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करती, लेकिन देने में मुझे मज़ा आता है। और ज़्यादातर देना मैंने अभी तक सिर्फ 2 फैसिलिटेटर्स को इंटरव्यू दिया, और मुझे फैसिलिटेटर्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल वे में क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं। लेकिन बच्चे भी कुछ कुछ बहुत अच्छे कर लेते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे फैसिलिटेटर्स के साथ इंटरव्यू में मज़ा आता है। ओके, गुड टू हियर दैट। और एट दैट टाइम, क्योंकि अभी आपके मैंने टास्क के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली है, और मैंने एक कंक्लूजन का लेके आप एक सीक्वेंस के अंदर जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से 3 प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपलोड कर रहे हो, या फिर सिर्फ फेसबुक और लिंक्डइन ही अभी आपका मेन फोकस है? हाँ, अभी तक मैं सिर्फ फेसबुक पर ही कर रही हूँ। ओके। क्या आपने कभी यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा, क्योंकि आप उधर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को भी अपलोड कर सकते हो? जी, यूट्यूब चैनल मेरा बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मैंने जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले मैंने वीडियोस बना के डाली थी, लेकिन जब से ज्वाइन किया उसके बाद कोई भी नहीं डाली। ओके, गुड। और जैसा कि आपने बताया है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हैं, और अभी भी आप लेवल 1 के साथ मुंसलिक हैं, कभी आपका दिल हुआ कि आप अर्निंग शिफ्ट को ज्वाइन करें, कि अभी आपके टास्क पड़े हैं? नहीं, उसके लिए 3 मंथ्स के टास्क होना ज़रूरी है, और वो मेरे हो चुके हैं। और लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं इसी मंथ में, 25 को फर्स्ट है, तो उसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, और उसकी वजह से मेरी इंटर्नशिप भी नहीं हो रही, और इंटर्नशिप होने चैलेंज के लिए लाजमी है। ओके, गुड टू हियर दैट। सो अभी हम बात करते हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर। क्या आप बता सकते हैं कि ये रमज़ान के अंदर आपका डेली शेड्यूल क्या है, कि आप अब, क्योंकि अभी फास्ट के अंदर काम करना मुश्किल होता है, तो आपने अपनी चीज़ों को किस तरह मैनेज किया है, और इस सीक्वेंस के अंदर अपनी ई लाइफ को चला रहे हैं? लेकिन मेरे ख्याल में तो रोज़ा रख के ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि तब हमारा ज़्यादातर फोकस जो कि नमाज वगैरह पर होता है।
तो उसकी वजह से हमारे काम ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। लेकिन सुबह टाइम बस उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इतनी जल्दी उठना पड़ता है। बाकी तो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा जल्दी काम इसमें ही हो जाते हैं रमज़ान में। और मेरी रूटीन यही है कि सुबह सहरी के बाद जिस दिन मैंने स्कूल जाना होता है, तो उस दिन तो मैं सोती नहीं हूँ सहरी के बाद, नहीं तो मैं सो जाती हूँ। और ज़्यादा देर नहीं होती, मेरे पास सिर्फ हाफ आवर होता है, तो उसके अंदर मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद 6 o'clock रमज़ान में मैं क्लास लेती हूँ 6 से 7:30 तक, जिस दिन स्कूल जाना होता है। तो उसके बाद स्कूल चली जाती हूँ, फिर वहाँ से मुझे 11:30 पे छुट्टी हो जाती है, मतलब कि 11:30 तक मैं घर आ जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास 1.5 आवर होता है, उसमें मैंने मतलब कि अपना अकेडमी का याद करना होता है। ये उधर भी लेदर टेस्ट सेशन हो रहा है, तो उसका भी याद करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं 1 बजे अकेडमी जाती हूँ और 5 बजे छुट्टी होती है, 5:30 घर आते आते हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मम्मा के साथ मतलब कि अफ्तारी के कामों में हाथ बटाती हूँ। और उसके बाद अफ्तारी करके नमाज पढ़ के उसके बाद ये टास्क करती हूँ घर के। और फिर अगले दिन के स्कूल का भी याद करना होता है, तो वो भी करती हूँ। लेकिन अब मेरी इसकी वजह से मेरी तराबियाँ नहीं पढ़ी जाती। आज मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, लेकिन अभी मेरे बहुत ज़्यादा टास्क पड़े हुए हैं, तो मे बी आज भी नहीं पढ़ी जाए। Okay, wish you well. So, at the meantime, the chapter was closed. Hope my audience will know about you, everything about your life, what's your goal. Oh, I do not ask about your goal. What you want to do in the next? ओके, तो मेरा ये मतलब कि अकेडमी ज्वाइन करने से पहले, रिहाज अकेडमी ज्वाइन करने से पहले मेरा गोल यही था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। मुझे बहुत शौक था आर्मी ऑफिसर बनने का। लेकिन जब से मैंने ये किया है, तो मतलब कि अब ज़्यादातर इस साइड पे इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो अब तो आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकती, अब रिमोट जॉब में से कुछ चूज करूंगी। जैसे ये मतलब कि फ्रीलांसर या ग्राफिक डिजाइनर, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई सिलेक्ट करूंगी। अभी कंफर्म नहीं है। Hopefully, you can go to your achievement, what you want to do in the next. So, I think all is clear. You also talked me about your tasks, what you can do, how to you are manage your time with the routine, and at least we got some conclusions at that. You just are very passionate about your works and do not burden your mind. I think that's all. You want to add something? No, you are right. ओके, क्या आप अब आखिरी लम्हात के अंदर हमारी ऑडियंस को कोई डिसीजन कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई नसीहत करना चाहते हैं? ओके, तो जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मतलब कि इस टाइम को यूजफुल बनाना चाहिए, और अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए। That's great. Your point of view was very good, and I like it. So, in the meantime, my audience, hopefully you can know about Ashar Morjovadi, and he is very passionate about their works, and he want to do something special in the futures, and hopefully she will got it. So, give me the permission at that time, and hopefully I will follow that advice at the end, and hopefully you also can follow that, because if you want to get something, then follow advices from your life what you want to feel that. So Allah Hafiz, bye everyone.